नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। इस व्रत कथा का श्रवण करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली, उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा, मैं पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं लाया हूँ। मेरा परिवार बहुत गरीब है और मेरे परिवार में ऐसा कोई गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में सो गया। तभी राजा के सिपाही उन चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद जब बालक घर नहीं पहुंचा तो माँ बहुत परेशान होने लगी। उस दिन उसकी माँ का प्रदोष का व्रत भी था। उसने महादेव जी की पूजा की, भोलेनाथ जी से प्रार्थना की कि उसका पुत्र सकुशल घर लौट आए। हे भगवान, आप मेरे पुत्र की रक्षा करें। महादेव जी ने माँ की पुकार सुन ली। फिर महादेव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया और साथ ही कहा, ये बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले ही दिन राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दे दिया। बालक राज दरबार में आया। उसने पूरी घटना राजा को बताई। फिर राजा ने उस बालक की पूरी घटना जानने के बाद उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से बहुत ही डरा हुआ था। जैसे तैसे वो राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा, आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए उस ब्राह्मण परिवार को 5 गांव दान में दे दिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो ब्राह्मण परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की कहानी। अगर आप भी प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो इस कथा का श्रवण अवश्य करें। आपके भी समस्त पाप कर्मों का नाश होगा और दुखों का नाश होगा। आपके घर में धन भंडार भरे रहेंगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।